कहानी की शुरुआत में हम जीको नाम के एक सिप को देखते हैं जो अपने कमरे से एक बग की फोटो निकाल रहा था। लेकिन तभी वो बग वहां से भागने लगा, जिस पर जीको भी उस बग के पीछे लग जाता है। लेकिन उसी दौरान उसका सामना एक ग्रे नाम के भेड़िए से होता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागकर एक जगह छुप जाता है। लेकिन तभी वो वहां पे भेड़िए के एक बहुत बड़ी झुंड को देखता है, जिसे देखकर जीको और भी ज्यादा डर गया था और भागते हुए सीधे अपने सिप कबीले में आता है और सभी को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि भेड़िए का एक झुंड उनके कबीले पर हमला करने वाला है। लेकिन वहां पर इकट्ठे लोग जीको की बात को सीरियस नहीं लेते, तो जीको उन्हें ग्रे वुल्फ की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें जीको की बात पर यकीन करना पड़ता है और वो अपने सरदार के कहने पर उस कबीले के मेन गेट को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उन भेड़िए के लीडर मागरा को देखते हैं, जो काफी सेंसिबल और मैच्योर होता है। उसका मानना था कि हर जिंदगी अनमोल है, इसीलिए जितना जरूरत हो उतना ही शिकार करने के लिए कहता था। मागरा की सारी बातें सभी भेड़िए मानते थे, लेकिन रैगियर नाम का एक भेड़िया मागरा की कोई भी बात नहीं मानता था और उनके किसी भी रूल्स को वो फॉलो नहीं करता। वही मागरा सभी भेड़िए से कहता है कि मैं तुम लोगों का कई साल से सरदार रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब समय आ गया है कि कोई और इस कबीले का सरदार बने, और जो भी इस कबीले का नया सरदार बनेगा उसे फाइट करके अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। लेकिन जब रैगियर सरदार बनने के लिए अपना हाथ उठाता है तो बाकी सभी भेड़िए अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, क्योंकि सभी भेड़िए रैगियर से काफी डरते थे। लेकिन ग्रे नाम का भेड़िया रैगियर के अपोजिट में खड़ा हो जाता है, तो इस पर मागरा 3 दिन बाद उन दोनों के बीच फाइट रखता है और ये ऐलान करता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो इस कबीले का अगला सरदार बनेगा। ग्रे उसी कबीले के एक फीमेल वुल्फ वियांका को काफी पसंद करता था और वियांका भी ग्रे को काफी पसंद करती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि ग्रे ही उस फाइट को जीते। वियांका ये भी चाहती थी कि ग्रे उसे शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन ग्रे वियांका की बातों को समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो इस मामले में काफी नादान था। वहीं सिप के कबीले में साया और क्रीम नाम के 2 छोटे सिप बिना किसी को बताए घूमने के लिए कबीले से बाहर आए थे। तभी रैगियर उन दोनों सिप को देख लेता है और मागरा के रूल के खिलाफ जाकर उन दोनों सिप का शिकार करने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर ग्रे आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब रैगियर ग्रे की बात नहीं मानता तो ग्रे रैगियर को अपनी बातों में उलझाकर एक पेड़ से टकरा देता है और मौका पाते ही ग्रे उन दोनों छोटे सिप को वहां से भगा देता है। वहीं साया की बहन उसके ना मिलने की वजह से काफी परेशान हो रही थी, पर तभी क्रीम और साया वहां आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें कुछ बताते नहीं हैं। इधर उन भेड़िए के एक सेलिब्रेशन फंक्शन में ग्रे अपना वेश बदलकर कुछ अजीब हरकतें करता है, जिससे वियांका काफी निराश होती है और वो ग्रे से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर ग्रे जब वियांका को मनाने जाता है तो वियांका उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चीजों को अब सीरियसली लो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। वो उससे ये कहते हुए उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर रैगियर ग्रे की हरकतों को देखते हुए मागरा से कहता है कि उसके अंदर लीडर बनने की कोई काबिलियत नहीं है, इसीलिए वो खुद को कबीले का सरदार बनाने को कहता है। लेकिन मागरा रैगियर को अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए वो कभी नहीं चाहता था कि रैगियर उनके कबीले का सरदार बने। इधर ग्रे जब अकेला बैठा था तो उसे पास में एक पार्टी होती दिखाई देती है। दरअसल वहां पर बहुत से रैबिट एक मैजिक शो देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सभी ग्रे को देखते हैं सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। तो ग्रे उस मैजिक शो परफॉर्म करने वाली रैबिट नैनी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो नैनी से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड वियांका के लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि वो फिर से उसके पास आ जाए। ये बात सुनकर नैनी उसे एक मैजिकल सीरम देती है, जिसे बिना कुछ सोचे समझे ही वो पी लेता है, क्योंकि ग्रे को लगता है कि ये सीरम पीते ही वियांका उसे पसंद करने लगेगी। सीरम पीने के बाद वहाँ तो ग्रे में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जब वो वियांका से मिलने के लिए जाने लगता है तो रास्ते में वो सीरम अपना असर दिखाता है और देखते ही देखते ग्रे वुल्फ से एक सिप में बदल जाता है और चट्टान से फिसलकर वो रैगियर के पास आ गिरता है। वो जब रैगियर को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, लेकिन रैगियर उसे पहचान नहीं पाता। ग्रे को सिप के रूप में देखकर रैगियर के साथ सभी वुल्फ उसका शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। ग्रे उन्हें काफी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो ग्रे को मजबूरन अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और भागते हुए ग्रे सीधा उन सिप्स के कबीले में जा गिरता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक सिप के कमरे में पाता है, जहाँ एक लायरा नाम की सिप उसका इलाज कर रही थी। ये देखकर उसे यकीन नहीं होता और वो चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां पर जीको भी आ जाता है, जो ग्रे को देखता है तो उसे शक होने लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। लेकिन ग्रे के सिप बनने के बाद जीको उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था और काफी ऊंचाई से गिरने के बाद ग्रे भी ये भूल चुका था कि वो सिप कैसे बना। वहीं पे ग्रे को मौज नाम का एक बड़बोला सिप मिलता है, जो हमेशा काफी बातें किया करता था और उसी से बात करते हुए ग्रे को याद आता है कि वो चट्टान से नीचे गिर गया था
और इसीलिए उसे लगता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से ही वो एक शिप में बदल गया और अगर दोबारा वो ऊंचाई से गिरेगा तो वो वापस भेड़िया बन सकता है। इसीलिए वो कई ऊंची जगहों से जंप करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि ये सब मैजिशियन नैनी के मैजिकल सीरम की वजह से हुआ है। तो वो जल्दी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नैनी के पास जाता है, लेकिन तब तक नैनी वहां से जा चुकी थी। इसीलिए वो दुखी होकर लायरा के घर आता है। इधर वियांका ग्रे के ना मिलने से काफी दुखी थी, तो रैगियर उससे कहता है कि ग्रे मुझसे मुकाबला करने के डर से यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन वियांका इस बात को नहीं मानती क्योंकि वो ग्रे को अच्छे से जानती थी कि वो भागने वालों में से नहीं है। अगले दिन लायरा का भाई साया ग्रे को बाहर घूमने को कहता है और जब वो दोनों जाने लगते हैं तो वहाँ मौज भी आ जाता है और इसके बाद वो तीनों एक टूर्नामेंट देखने जाते हैं जहाँ शिप का एक फाइट होता है। ग्रे उस टूर्नामेंट के चैंपियन लुई को देखकर हंसने लगता है क्योंकि लुई काफी छोटा होता है और एक चैंपियन का मजाक उड़ाने की वजह से ग्रे को लुई के साथ लड़ना पड़ता है। ग्रे उसके साथ एक वुल्फ की तरह लड़ता है जबकि वो एक शिप था और इसीलिए वो उस फाइट को हार जाता है। लायरा अपने भाई साया को टूर्नामेंट देखने जाने पर डांटते हुए जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें रैगियर के चमचे मिल जाते हैं जिसे देखकर लायरा चिल्लाने लगती है। लायरा की आवाज सुनकर ग्रे भागता हुआ उनके पास आता है और जब ग्रे गोबलर और स्कीनी को वहाँ देखता है तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ग्रे से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और उसी दौरान ग्रे को नैनी मिल जाती है तो वो अपने रियल फॉर्म पाने के लिए नैनी के पास रखे सारे सीरम को एक साथ ही पी जाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो निराश होकर ग्रे वापस से शिप के कबीले में आता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी शिप उसके सम्मान में एक पार्टी रखे हुए हैं। वहीं ग्रे बच्चों के साथ खेलते हुए साया को एक फाइटिंग मूव सिखाता है और उससे कहता है कि तुम इस मूव की वजह से भेड़िए को भी हरा सकते हो। वहीं लायरा ग्रे को अब पसंद करने लगी थी, लेकिन ग्रे तो सिर्फ वियांका को पसंद करता था। इसीलिए ग्रे जब मौज को वहाँ देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि मौज लायरा को पसंद करता है। लेकिन मौज जैसे ही लायरा के पास आता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो लायरा से कुछ कह नहीं पाता। उधर क्रीम और साया ग्रे से वो मूव सीख कर भेड़िए से फाइट करने चला जाता है जहाँ पर वो रैगियर और मागरा को देखता है। रैगियर मागरा से खुद को कबीले का लीडर बनाने को कह रहा था, तो मागरा रैगियर से कहता है कि अगर ग्रे सच में मुकाबले से डर कर वहाँ से भाग गया है तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। रैगियर जब ये देखता है कि मागरा उसे किसी भी हाल में उस कबीले का लीडर नहीं बनने देगा तो रैगियर उसे चट्टान से नीचे गिराकर मार देता है। ये सब साया और क्रीम देख लेते हैं और डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन साया रैगियर के द्वारा पकड़ा जाता है। वहीं रैगियर सभी भेड़िए से कहता है कि हमारे महान लीडर मागरा ग्रे को ढूंढते हुए एक चट्टान से गिरकर मारे गए, लेकिन इस बात पर वियांका को जरा भी विश्वास नहीं होता। तभी रैगियर अपने आप को उस कबीले का नया लीडर घोषित कर देता है। उधर क्रीम सभी को साया के पकड़े जाने के बारे में बताता है तो लायरा बेहोश हो जाती है। ये सुनकर जब ग्रे साया को छुड़ाने के लिए उस कबीले के लीडर से कहता है तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता, तो ग्रे अकेले ही साया को छुड़ाने चला जाता है। ये देखकर मौज भी लायरा को इम्प्रेस करने के लिए ग्रे के साथ चला जाता है। वो दोनों छिपते छिपते किसी तरह भेड़िए के इलाके में चले जाते हैं और वहीं पे चोट लगने की वजह से मौज बेहोश हो गया था, तो ग्रे अकेला ही स्कीनी को साया के प्रिजन में गिराकर साया को वहां से बाहर निकाल लेता है। स्कीनी को उस शिप की हरकतों से ये पता चल गया था कि ये ग्रे है। इधर मौज के बेहोश होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं होता, तो ग्रे उससे कहता है कि तुमने ही तो भेड़िए से लड़कर साया को बचाया है। इस बात से मौज अपने आप पर काफी प्राउड फील करने लगता है और सभी की नजर में वो हीरो बन गया था। लायरा भी खुशी के मारे मौज को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद ग्रे उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो वियांका से मिला करता था और वहीं पर वियांका भी आ जाती है, जो पहले तो ग्रे को नहीं पहचानती, लेकिन जब ग्रे उसे सारी बातें बताने लगता है तो वो उसे पहचान जाती है। पहचानने के बाद वियांका ग्रे को रैगियर के लीडर बनने की बात बताती है कि किस तरह रैगियर ने मागरा को मारकर अपने आप को कबीले का लीडर घोषित कर लिया। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो जीको चुपके से उन दोनों की तस्वीर निकाल लेता है और अपने कबीले में उन दोनों की तस्वीर को दिखाते हुए कहता है कि ग्रे एक जासूस है जो अपने फायदे के लिए भेड़िए को हमारी खबर देता है। ग्रे उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कोई भी उनकी बात नहीं मानता तो ग्रे उन्हें भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर स्कीनी रैगियर को ये बता देता है कि एक शिप साया को छुड़ा कर ले गया और वो शिप कोई और नहीं बल्कि ग्रे था। ये सुनकर रैगियर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ग्रे से बदला लेने का यही सही समय लगता है। इसके बाद वो सभी भेड़िए को उसके खिलाफ भड़काता है और उनसे कहता है कि उन शिप को इस गलती की सजा मिलेगी। और ये कहते हुए रैगियर सभी भेड़िए को शिप पर एक साथ हमला करने को कहता है। इधर काफी ज्यादा मात्रा में सीरम पीने की वजह से ग्रे बेहोश हो गया था, लेकिन नैनी उसे देख लेती है और वो ग्रे को अपने घर लेकर आती है।
जहाँ वो उसे बताती है कि अगर वो दोबारा से भेड़िया बनना चाहता है तो उसे साल में सिर्फ एक ही बार बनने वाले मैजिक ड्यू को पेंट्री से लाना होगा, नहीं तो वो कभी भी एक भेड़िया नहीं बन पाएगा। वहीं नैनी ग्रे को ये बताती है कि भेड़िए कल ही शिप्स के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो ये सुनते ही वो उन शिप्स को बचाने चला जाता है और वो सभी शिप्स को भेड़िए के हमले के बारे में बताता है। पहले तो जीको ग्रे की बात का विरोध करता है, लेकिन उसके काफी समझाने के बाद वो लोग ग्रे की बातों का विश्वास करते हैं और वो लोग उन भेड़िए से डरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रे उन्हें भेड़िए का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो उन भेड़िए का सामना कर सकते हैं। ये सुनकर सभी शिप्स उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और वो उन भेड़िए से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं और उसी रात भेड़िए का झुंड शिप्स पर हमला करने के लिए निकल जाता है। उसी दौरान वियांका नैनी के पास पहुंचती है और वो नैनी से ग्रे को ठीक करने का उपाय पूछती है। इधर भेड़िए जब शिप के कबीले पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं तो शिप भी उन पर हमला कर देते हैं। शिप उन भेड़िए को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भेड़िए उन शिप के कबीले के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये देखकर शिप उनसे बचने के लिए वहां के एक गुफा से भागने लगते हैं। उस गुफा से निकलते ही सभी शिप उन सभी भेड़ियों को उसी गुफा में बंद कर देते हैं। गुफा के बंद होते ही उसमें पानी भरने लगता है और सभी भेड़िए उसमें डूबने लगते हैं। ग्रे उन्हें मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए शिप्स को कन्विंस कर लेता है। ग्रे की बात मानकर सभी शिप्स उस चट्टान को हटाकर उन भेड़िए को बचा लेते हैं। लेकिन गुफा के बाहर निकलने के बाद रैगियर उन्हें धोखा देते हुए साया को पकड़ लेता है और अपने साथियों को उन सभी शिप्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। वहीं साया जब रैगियर को देखती है तो उसे पहचान जाती है और सभी को बताती है कि इसी ने ही मागरा को चट्टान से गिराकर मार डाला। इसके बाद रैगियर और ग्रे के बीच लीडर बनने के लिए फाइट होने लगती है। तभी वहां पर वियांका आती है जो ग्रे को ठीक करने वाला सीरम लेकर आई थी। ग्रे उस सीरम को पी लेता है और रैगियर के साथ फाइट करने लगता है। सीरम पीने के काफी समय बाद जब ग्रे अपने रियल फॉर्म में नहीं आता तो सबको लगता है कि ग्रे अब कभी भेड़िया नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद ग्रे अपने रियल फॉर्म में वापस आने लगता है। तो ये देखकर रैगियर ग्रे को मारने के लिए उस पर अटैक करता है और इसी दौरान वो खाई में गिरकर मारा जाता है। और इसके बाद फाइनली ग्रे वियांका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में सभी शिप्स और भेड़िए भी शामिल थे जो उनकी शादी को काफी एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।